तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। अब हम करने वाले हैं अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह और इंग्लिश में इसका नाम है मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स में सबसे पहले करेंगे प्रश्नावली 3A। ठीक है, सबसे पहले करेंगे प्रश्नावली 3A जिसमें पहला सवाल है आपका थोड़ा थ्योरिकल है, तो इसके बारे में हम बेसिक भी जान लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी स्तंभ क्या है, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह क्या होता है, पहली चीज, दूसरा अवयव क्या होते हैं और तीसरा चीज कोटियां क्या होती है। ठीक है, तो अवयव सबसे पहले बताते थे अवयव, उससे पहले बताते हैं आपको आव्यूह क्या होता है। तो हम इसे कहते हैं आव्यूह। इस कोष्टक जैसे ये इस ब्रैकेट जैसे निशान को हम क्या कहते हैं, आव्यूह, जिसके अंदर हमारी रो यानी कि पंक्ति और स्तंभ होते हैं। अब हम समझते हैं कि पंक्तियां और स्तंभ क्या होते हैं। तो जो ऐसी लाइन है, ये सूती हुई लाइन, मतलब ऐसी आड़ी लाइन, ऐसी वाली, ये वाली लाइन, ठीक है, इनको बोलेंगे हम पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। और जो हमारी खड़ी लाइन है, क्या है, खड़ी लाइन, इनको पंक्ति बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, और जो खड़ी लाइन है जैसे हमारा बीन कॉलम होता है उसे बोलते हैं हम स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है इसे बोलेंगे हम कॉलम। ठीक है, तो यही। और अवयव क्या होता है, तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी नंबर उपलब्ध रहते हैं या उपस्थित रहते हैं उन नंबर की संख्याओं को ही हम अवयव कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो, कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, मतलब किसी आव्यूह में 8 नंबर है, 8 संख्या है कोई इसकी, तो इसकी संभव कोटियां। अब कोटियां क्या होती है, तो हमारे रो यानी कि पंक्ति और स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्याओं को हम कोटि कहते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, जिसमें इसमें 8 अवयव हैं, तो हम 2 × 4 लिखेंगे। सबसे पहले 2 तो हम रो गिनेंगे, जिसके बाद ये देखो इसमें 4 कॉलम, तो हम लिखेंगे 2 × 4। ऐसा इसमें देखो, इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो हमने लिख दिया 4 × 2। मतलब हमेशा हम सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे। किसकी संख्या, पंक्तियों की। इसके बाद लिखेंगे हम स्तंभ की संख्या। बस आपको यही याद रखना। तो 8 अवयव की संभव कोटियां बनेगी 2 × 4, क्योंकि देखो इन अवयवों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 × 2 मतलब 8 के जितने भी फैक्टर हो जाएंगे वो सब इसके अवयव बनेंगे। तो 2 × 4, 4 × 2, 1 × 8 और 8 × 1, यानी कि कितने बनेंगे, 4। ठीक है, तो इसकी 4 संभव कोटियां बनेंगी, 1 2 3 4। सेकेंड सवाल है आपका कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि मतलब इसमें 2 क्वेश्चन मिलाकर दिए हैं कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां कितनी होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि यदि आव्यूह में, किसमें, यदि आव्यूह या मैट्रिक्स में, यदि आव्यूह में 18 अवयव हो, कितने, 18 अवयव हो तो कोटियां। ठीक है, अब आपको पता था 18 के जितने भी फैक्टर हो जाएंगे वो सब उसकी कोटियां रहेगी। और कोटियां क्या होती है, तो कोटियां होती है रो और कॉलम की संख्याओं को हम एक साथ लिखते हैं, इससे ही हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो देखो 18 का फैक्टर करें, मान लो मैंने पहले क्या बताया था, पहले लिखेंगे अपन रो यानी कि पंक्ति। तो मान लो किसी में 2 रो है तो हमें कॉलम कितने लेने पड़ेंगे, 9, तो ये हो जाएगा 2 × 18। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि 9 रो है तो 2 कॉलम। ठीक है, यदि किसी में 3 रो है, किसी आव्यूह में 3 रो है तो 6 इसमें कॉलम होंगे। इसका उल्टा कर लो कि यदि किसी में 6 रो है तो 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अब आगे 18 × 1 और 1 × 18। इसका मतलब क्या है, यानी कि यदि किसी में 18 पंक्तियां है तो 1 कॉलम रहेगा, और यदि 1 कॉलम है यानी कि 1 रो है तो 18 कॉलम रहेंगे। और इसमें 18 रो है, क्या है, रो,
तो एक कॉलम रहेगा। ठीक है, पहले हम पंक्तियों की संख्या, ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। ऐसा ही हम लिखेंगे कि यदि आव्यूह में अब कितने अवयव हो, 5 अवयव हो तो कोटियां देखो, अवयव हो तो कोटियां। अब देखना, अब यदि किसी में एक क्या हो, रो हो और 5 कॉलम हो तो हो सकता है। यदि किसी में 5 रो हो क्या हो और एक कॉलम हो तो हो सकता है। बस इसकी दोनों कोटियां बनेगी। ठीक है, तो थर्ड नंबर का सवाल है कि एक 2 का मतलब क्या है कि उसमें 2 पंक्तियां हो और 2 ही क्या हो, कॉलम हो। 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब आपको बताता हूँ इसमें क्या करना आपको। तो देखो, सबसे पहले तो हम 2 की क्या रचना कर लेते हैं। अपने मन से कोई भी मान सकते हो या फिर इसका एक एड्रेस होता है। क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। A11 इसका मतलब यह है कि पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है, A12 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहली रो दूसरा कॉलम। फिर नीचे आएंगे A21 इसका मतलब क्या है कि दूसरी रो, देखो पहली रो दूसरी रो और पहला कॉलम, देखो पहला कॉलम। और A22 इसका मतलब क्या है, ये बन गया आपका 2 का, कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम। जब भी हमें आव्यूह बनाकर नहीं देगा और हमें स्वयं बनाने की कहेगा तो हम ऐसा बनाएंगे। यदि यहाँ पर 3 हो, अगर 3 की कह देता तो हम यहाँ करते A13, फिर नीचे लिखते हैं यहाँ पर A23, तो वो बन जाता 3 का। फिर आगे यहाँ पर आते हैं A31, A32, A33, ऐसे करते। अगर वो जितने आव्यूह की कहे तो हम ऐसे उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है। क्या, पहला देखना क्या कह रहे हैं कि AIJ बराबर I/J। इसको क्या कीजिए, तो निम्नलिखित अवयव किस प्रकार प्राप्त होंगे। तो देखो, पहली रो पहला कॉलम, इस I का मतलब है ये वाली संख्या और J का मतलब है सेकंड वाली संख्या। तो हम लिखेंगे A11 बराबर, देखो I की जगह पहली मतलब 1, J की जगह दूसरी मतलब 1, तो A11 की जगह लिख सकते हैं हम 1। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद A11 के बाद निकालेंगे हम A12 का, A12। तो देखो A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, यानी कि हम A12 की जगह लिख सकते हैं 1/2, A11 की जगह लिख सकते हैं 1। तो ऐसे हमारा आव्यूह बनेगा। अगला निकालेंगे हम A21 से। ठीक है, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, यानी कि A21 की जगह लिख सकते हैं अपन 2। इन पर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि इससे हमारा एक आव्यूह का निर्माण हो जाएगा। आखिरी बचा हमारा A22, यानी कि 2/2, यानी कि 1। तो A22 की जगह लिख सकते हैं अपन 1। ठीक है, अब देखो इससे हम आव्यूह की रचना कैसे कर सकते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स A11 की जगह लिख सकते हैं 1, A12 की जगह लिख सकते हैं 1/2, A21 की जगह लिख सकते हैं 2 और A22 की जगह लिख सकते हैं 1। तो ये हो गया हमारा 2 कोटि का एक आव्यूह या एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में यही रहेगा आपका कि एक आव्यूह के निर्माण कर लिया हमने। अब देखो सेकंड यहां से करना स्टार्ट करते हैं। ये यहां पर बना देंगे, उसको इधर से स्टार्ट कर लेंगे। ये सेकंड सवाल में क्या क्या कि 1 पहले निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट देखो A11 बराबर 1/2, I की जगह अब क्या आएगा 1 प्लस 2। देखो J की जगह मतलब दूसरी संख्या 1 और इसका होल स्क्वायर। तो A11 बराबर 1/2, 1 प्लस, देखो 2 1 जा 2 और ये होल स्क्वायर। तो A11 बराबर 1/2, देखो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और इसका होल स्क्वायर।
तो A11 बराबर 1/2 और 3 3 जा हो जाएगा 9, यानी कि A11 बराबर हो जाएगा 9/2। ठीक है, ऐसा ही निकालेंगे अपन A12 का। तो देखो इसके लिखेंगे अपन 1/2, आई की जगह 1 प्लस ये 2, जे की जगह भी 2 और इसका होल स्क्वायर। तो A12 इसकी जगह लिखेंगे हम 1/2, 1 प्लस 2 2 जा 4 और ये होल स्क्वायर। तो A12 बराबर 1/2, देखो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 का होल स्क्वायर 25। तो A12 बराबर 25/2। ठीक है, बाकी क्या यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या? नहीं होगा, यहीं पे करना पड़ेगा। अब हम करेंगे A21 का, इसका। तो 1/2 क्या है, 1 1 नहीं, आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह 1 और इसका होल स्क्वायर। तो A21 बराबर 1/2, ये 2 2 1 जा 2 होल स्क्वायर। देखो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, मतलब कि 16। तो 1/2 इंटू 16, तो 2 8 या 16, यानी कि A21 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 8। ठीक है, आखिरी बचा हमारा लास्ट A22, तो इसका निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई जे की जगह भी 2 और इसका होल स्क्वायर। तो A22 बराबर 1/2, 2 प्लस देखो 2 2 जा 4 और ये होल स्क्वायर। तो A22 बराबर 1/2, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 और 6 का होल स्क्वायर होता है 36 या 36, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 या 18। तो हम लिख सकते हैं, देखो इस अवयव में हमारा A11 की जगह आया था 9/2, A12 की जगह आया था 25/2, A21 की जगह आया था 8 और A22 की जगह आया था 18। ये हो गई हमारी एक अवयव की रचना। तो फोर्थ सवाल है आपका कि एक ऐसे 3 इंटू 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2, इसे बोलते हैं मोड i-3j और मोड द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखो पहले तो हम 3 इंटू 2 अवयव की एक रचना कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 तो हो पंक्ति यानी कि रो और 2 हो कॉलम यानी कि स्तंभ। तो देखो हमें कैसे अवयव की रचना कर लेंगे, ये क्या है आपको पता है अवयव। तो पहले का क्या है A11, दूसरे का A12। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है A21, A22। इसका मतलब क्या है कि दूसरी रो पहला कॉलम A31, A32। ठीक है, ये हो गई 3 तो रो और 2 कॉलम। ये कितना हो गया 3 इंटू 2 कोटि का एक अवयव हो गया। और इसका मतलब क्या है कि तीसरी रो पहला कॉलम, देखो 1 2 3, तीसरी रो पहला कॉलम। तो अब हमारा जो सवाल दिया है उसे हम करते हैं। तो Aij यानी कि पहले A11 का निकालेंगे। तो 1/2 मोड i की जगह भी 1 -3 j की जगह भी 1। ठीक है, तो A11 बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 मोड के अंदर देखना ये 1 -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। A11 बराबर 1/2 मोड के अंदर 3 में से 1 गया तो माइनस का 2। अब आपको पता है इस मोड के अंदर जो भी संख्या रहती है अगर वो बाहर आती है तो प्लस में हो जाती है। तो A11 बराबर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि A11 बराबर 1। ऐसा ही निकाल लेंगे अपन A12 का कि A12 बराबर, तो 1/2 मोड i की जगह 1 -3 j की जगह 2। मोड ऐसा कैसा A12 बराबर 1/2 मोड 1 -3 2 जा 6 मोड A12 बराबर ये 1/2 वैसा का वैसा मल्टीप्लाई। देखो 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 मोड के अंदर। तो A12 बराबर 1/2, जब -5 बाहर आएगा मोड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 5।
मल्टीप्लाई में 5 और इसे हम करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा 5/2। A12 का मॉड क्या हो जाएगा 5/2 मतलब आंसर। अब निकाल लेंगे हम A12 का निकाल लिया, अब 21 A21 बराबर देखना ये 1/2, अब i की जगह 2 रखाएगा -3, j की जगह 1 और ये मॉड 1। अब A21 बराबर देखना 1/2 मॉड 2 1 जा 2 3 1 जा 3, A21 बराबर 1/2। आपको पता है 3 में से 2 आएगा तो माइनस का 1 और मोड के बाहर आएगा तो प्लस का 1, तो A21 बराबर 1/2। ठीक है, ये आ गया A21 का मान। अब निकाल लेंगे हम A22 का। A22 बराबर 1/2, i की जगह भी 2 -3 इंटू j की जगह भी 2। ठीक है, तो A22 बराबर 1/2, 2 और 2 3 जा 6, तो A22 बराबर 1/2। देखो 6 में 2 गया तो माइनस के 4, लेकिन मोड के बाहर आएंगे तो प्लस के 4, तो A22 बराबर 1/2 इंटू 4, तो 2 से 2 गया, 2 से 4 गया कितनी बार 2 बार, तो A22 बराबर 2, मतलब A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारी दो वैल्यू बची, एक तो A31 की और एक 32 की, तो यहाँ निकाल लेते हैं। देखना हम निकालेंगे A31 बराबर ये 1/2 मोड के अंदर i की जगह 3 -3 इंटू j की जगह 1, तो A31 बराबर देखना थोड़ा बड़े हो गए तो अपन डायरेक्ट कूदेंगे। देखो 1/2, 3 एकम 3 और 3 में से अगर 3 जाएगा 0, मतलब यहाँ 0, और 2 में 0 से भाग लगाएंगे या 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आता है 0, तो A31 का तो आ गया 0। अब A32 का निकाल लेते हैं कि 1/2 i की जगह कितना 3 -3 इंटू j की जगह 2 और ये मोड, तो A32 बराबर 1/2 मोड के अंदर 3 -3 दूना 6। अब देखना डायरेक्ट करते हैं A32 कि ये 1/2 मल्टीप्लाई, देखो 6 में से 3 जाएंगे माइनस के 3 और मोड के बाहर निकालेंगे तो प्लस के 3, यानी कि 3/2 लिख दूं। ठीक है, ये हमारे सारे आंसर आ गए। अब हम इनको इनकी जगह रख देते हैं। ठीक है, आपको इधर नीचे रख देना है, जगह नहीं बची तो मैंने इसमें ही कर दिया। ठीक है, कि A11 की जगह 1, A12 की जगह 5/2, A21 की जगह क्या आया था आपका 1/2, A22 की जगह 2, A31 की जगह 0, A32 की जगह 3/2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो पांचवा सवाल है आपका कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ai बराबर 2i - j द्वारा प्रदत्त है। तो हम 3 × 4 का एक अवयव बना लेंगे। अब तो आपका समझ में आ गया होगा कि A12 कहाँ से आएगा, पहले तो 1 1 नहीं आया, A11, A12, A13, A14, यानी कि हमें 3 तो क्या लेनी है रो और 4 लेने हैं कॉलम। तो पहली रो हो गई, अब दूसरी रो A21, A22, A23, A24। ठीक है, फिर A31, A32, A33, A34। ये बन गया हमारा 3 × 4 कोटि का एक अवयव। देखो 1 2 3, 3 तो इसमें रो है मतलब कि क्या है पंक्ति, और 1 2 3 4, 4 कॉलम मतलब 4 स्तंभ है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो A11 बराबर क्या है आपका 2, i की जगह 1 - j की जगह भी 1, तो A11 बराबर 2 एकम 2 -1, तो A11 बराबर 2 में से 1 गया तो 1, यानी A11 की जगह क्या लिखेंगे आप 1। आगे आपका A12, तो 2 × 1 माइनस का 2, i की जगह 1 और j की जगह 2, तो A12 बराबर 2 एकम 2 -2, प्लस माइनस कैंसिल, मतलब A12 बराबर 0, यानी कि A12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0। अब क्या है A13 बराबर a, i की जगह a कहाँ से 2, i की जगह 1 - j की जगह 3, यानी कि A13 बराबर 2 - 3, यानी कि A13 बराबर माइनस का 1।
क्योंकि 3 में 2 गया तो माइनस का 1। अब यहाँ पे कर लेते हैं। A13 के बाद क्या आएगा, A14 बराबर, देखना 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 4, तो A14 बराबर 2 1 जा 2 माइनस के 4, तो A14 बराबर 4 में 2 गया तो माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद यहीं पे करेंगे, क्या है A21 बराबर, देखना 2 इंटू किसकी जगह, आई की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस जे की जगह क्या आ जाएगा 1, तो A21 बराबर 2 2 जा 4 माइनस 1, यानी कि A21 बराबर 3। ठीक है, ऐसा ही करेंगे अपन A22 की जगह, ये A22 यहाँ पर आ गए, तो क्या है 2 आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो A22 बराबर 2 2 जा 4 माइनस 2, तो A22 की जगह 4 में 2 गया तो 2। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। ये तो हो गया A22 हुआ, अभी तो A23 बचा है अभी तो A23 बराबर 2 इंटू आई की जगह 2 माइनस जे की जगह 3, तो A23 बराबर 2 2 जा 4 माइनस के 3, तो A23 बराबर 4 में 3 गया तो 1। अब कर लेंगे A24 यहाँ पे आ गए, तो 2 इंटू आई की जगह 2 माइनस जे की जगह 4, तो A24 बराबर 2 2 जा 4 माइनस के 4, 4 में 4 गया तो 0, तो A24 की जगह 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसकी बारी A31 तो 2 इंटू आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 1, तो A31 बराबर 2 3 जा 6 माइनस 1, तो A31 बराबर 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, फिर एक लाइन खींच देते हैं, इधर से भी एक लाइन खींच देते हैं। A31 हो गया। अब A32 बराबर, देखना तो 2 इंटू आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 2, तो A32 2 3 जा 6 माइनस 2, तो A32 बराबर 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, A32 के बाद A33, देखो 2 इंटू आई की जगह क्या आएगा आपका, आई की जगह 3 माइनस जे की जगह भी 3, तो A33 बराबर 2 3 जा 6 माइनस का 3, तो A33 बराबर 6 में से 3 गया तो 3। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ इतना बचा है, क्या है A34 बराबर 2 इंटू आई की जगह 3 और जे की जगह 4, तो A34 बराबर 2 3 जा 6 माइनस 4, यानी कि A34 6 में से 4 गया तो निकल गए हमारे सारे मान। ठीक है, अब हम इनकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। देखना A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की 0, A13 की -1, A14 की -2, अब A21 की 3, A22 की 2, A23 की 1 और A24 की 0। ठीक है, A31 की 5, जिसके बाद A32 का गया इसकी 4, A33 की 3, A34 की 2। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये बन गया आपका 3 इंटू 4 कोटि का एक अवयव। देखो 1 2 3 तो इसमें क्या है रो है, और 1 2 3 4 इसमें कॉलम है। ठीक है।